हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एसजीआई कंप्यूटर क्लासेस पे। तो दोस्तों 7 फेज में लोकसभा चुनाव 2024 होना था। 4 जून बीत गया, रिजल्ट भी आ गई और सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी है वो भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें 240 सीटें मिली हैं। जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, हमारा संविधान भी कहता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, राष्ट्रपति उन्हें निमंत्रण देगी कि आइए आप सरकार बनाइए। क्योंकि अगर 272 सीटें आती तो हम सोचते नहीं, सीधे बीजेपी सरकार बना लेती। लेकिन बीजेपी समर्थित जो हम कहें एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, 2019 में जब सरकार बनी, 5 साल सरकार ने बखूबी पूरा किया और आज प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल समेत इस्तीफा दे दिया। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 5 साल तक लोकसभा काम करती है और एबनॉर्मल केस में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ सकता है, वो एबनॉर्मल केस है। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और 42वें संविधान संशोधन 1976 से लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाकर 6 साल कर दिया। लेकिन जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आती है, 44th अमेंडमेंट होता है 1978 से, फिर से हमारी लोकसभा 5 साल का काम करती है। अब सोचो कि अगर वो अमेंडमेंट नहीं होता तो क्या 2024 में चुनाव हो पाता, क्या नहीं होता? क्योंकि 6 साल तक हमारी लोकसभा काम करती, बट हमारी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है। जैसा कि हम जानते हैं, एक सवाल आता है कि हमारी मंत्रिमंडल किसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। क्योंकि जितने भी सारे मेंबर हैं, लगभग जो मंत्री बनते हैं, वो अगर राज्यसभा के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकसभा भंग, मंत्री का पद खत्म। तो जो हमारी मंत्रिमंडल हैं, उनके मुखिया प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री सारे मंत्रिमंडल की तरफ से जाकर रेजिग्नेशन सौंप दिए राष्ट्रपति को। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच ब्रिज का काम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कोई मैसेज कन्वे करना होता है तो अब सारे मंत्रिमंडल तो जाएंगे नहीं, तो कौन जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे। दोस्तों अब आर्टिकल नंबर 74, 75 जो कहते हैं प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। हमेशा पूछते हैं कि प्रधानमंत्री भारत में क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट, नॉमिनेशन क्या होता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। जैसा भी आपने देखा, लोकसभा का चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव में क्या हमने प्रधानमंत्री को वोट दिया? क्या हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना, लोकसभा के सदस्य को चुना। अब लोकसभा के सदस्य जो हैं, जैसे हम देखते हैं कि 290, 91 सीटें जो आई है एनडीए को, वो अपने में से एक बहुमत दल के नेता को चुनेगी। हो सकता है मोदी जी ना हो, अगर बहुमत दल जिनको बहुमत मिला है, जो अब बीजेपी है, जेडीयू है, तेलुगु देशम पार्टी है, शिवसेना गुट जो शिंदे है, सब मिलकर, या फिर जो लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी है ना, वो सब डिसाइड कर ले कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन फिर सवाल उठता है कौन बनेगा? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, हमें पता है भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, कुछ क्राइटेरिया है, तो कम से कम 25 वर्ष। लेकिन मैक्सिमम भारत में कुछ नहीं, क्योंकि मोदी जी 70+ हैं। तो किसी को भी हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जो बहुमत दल का नेता अपना चुन लेगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे? उन्हें नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे और फिर शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम होगा, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसीलिए कहते हैं कि भारत में जो प्रधानमंत्री है वो रियल एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव के रूप में राष्ट्रपति काम करते हैं, आर्टिकल नंबर 53, जबकि रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। आप देखते होंगे कोई फॉरेन डेलीगेशन भारत आता है तो सारा कुछ का जो भी जितने सारे कुछ अगर ट्रीटी होता है, संधि होगा, चाहे वो व्यापारिक हो या जो भी आंतरिक हो, है ना, तो सब कुछ सरकार करेगी, सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पे, क्योंकि देश के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा कि 2019 का जो लोकसभा है वो आज भंग हो गया। अब से जो लोकसभा बनेंगी वो 18वीं लोकसभा होंगी, क्योंकि ये 17वीं लोकसभा थी, अब 18वीं लोकसभा बनेंगी। जैसे मोदी शपथ लेंगे, 18वीं लोकसभा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? हाँ, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि जैसे जितने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शपथ ग्रहण होगा, तो इन सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा के सदस्य को शपथ ग्रहण कौन कराएगा? तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।